बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लास्ट क्लास डिस्कस करनी है। यह है क्लास मैमिलिया। क्लास मैमिलिया की बात करें तो इस क्लास के अंदर रखे हुए सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कलेक्टिवली मैमल्स का नाम दिया जाता है। ये जो मैमल्स का नाम है इनको साइंटिस्ट लिनियस ने इनको ये नाम दिया था, और ये नाम इस वजह से भी दिया गया है कि इन मैमल्स की खूबी होती है कि तमाम जो मैमल्स हैं वो अपने चाइल्ड्स को, अपने ऑफस्प्रिंग को अपने ब्रेस्ट ऑफ मदर की मदद से उसको मिल्क के थ्रू नरिश करते हैं, उसको फीडिंग करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना इनको मैमल्स का नाम दिया गया है। अपनी रैंकिंग के लिहाज से इनको हाईएस्ट इन एनिमल किंगडम में रखा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना हाईएस्ट रैंक के ऊपर हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एडवांस किस्म के एनिमल्स होते हैं। इसी वजह से अगला करैक्टर भी यही बात बता रहे हैं कि ये एडवांसमेंट है इनके अंदर, और सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट इनकी इस हवाले से है कि ये वाहिद जो है ना ग्रुप हैं एनिमल्स के जिनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और ये नर्वस सिस्टम ब्रेन की सूरत में इनके अंदर पाया जाता है। इस वजह से भी इनको एडवांसमेंट दी गई है। अगर हम इनके एवोल्यूशन की बात करें तो बायोलॉजिस्ट इस बात पर एग्री करते हैं कि तमाम जो मैमल्स हैं ये रेप्टाइल से जो है ना इवोल्व हुए हैं। यानी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है बायोलॉजिस्ट के इस हवाले से कि रेप्टेलियन एंसेस्टर्स ने ही मैमल्स को प्रोड्यूस किया। अब वो कौन से एंसेस्टर्स थे, इस हवाले से कहते हैं कि कोटाइलोसॉर्स एंसेस्टर्स हैं रेप्टाइल्स के। इन्होंने डिवाइड करके मैमल्स के डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को प्रोड्यूस किया। इन कोटाइलोसॉर्स के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे रेप्टाइल्स थे जो कि तकरीबन सिमल्टेनियसली जुरासिक पीरियड के दौरान जब डायनासोर्स इस अर्थ के ऊपर मौजूद थे उनके साथ ही जो है ना ये पाए जाते थे, और इनको मैमल लाइक रेप्टाइल्स का भी नाम दिया जाता है। उन्हीं में से मतलब अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो कहा जाता है ये माइस चूहे के साइज़ के बराबर होते थे और ज़्यादातर ट्रीज़ के ऊपर रहना पसंद करते थे। इन्हीं में से एक हैं जिनको हम वेरानोप का नाम देते हैं। इनके फोसिल्स टेक्सास के अंदर भी मिले हैं, और कहा जाता है ये भी जो है ना शुरू में इवोल्व होने वाले मैमल्स थे जो कि रेप्टाइल से इवोल्व हुए थे। प्लस इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि प्रोबेबली 5 डिफरेंट ग्रुप ऑफ मैमल्स, एक अंदाजे के मुताबिक 5 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप थे रेप्टाइल्स के, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मैमल्स को प्रोड्यूस किया। और ये जो ग्रुप थे जिन्होंने मैमल्स को प्रोड्यूस किया अपने करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, जब ये जुरासिक पीरियड के दौरान डायनासोर्स के करीब या पास रहते थे, अपनी खसूसियात के लिहाज से ये 50% तब भी मैमल्स की तरह ही नज़र आते थे। लेकिन ये डोमिनेंट कब हुए? ये सीनोज़ोइक पीरियड के दौरान डोमिनेंट हुए। करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो करैक्टर्स के लिहाज से सारे मैमल्स देखे गए हैं इनके पास हेयर्स पाए जाते हैं उनके स्किन के ऊपर। मतलब पीछे हमने स्केल्स के बारे में डिस्कस किया था, स्केल्स नहीं होते, इनके पास हेयर्स पाए जाते हैं, बाल मौजूद होते हैं। प्लस इसके अलावा मैमल्स की खूबी होती है उनके पास डायाफ्रैगम पाया जाता है, और ये डायाफ्रैगम हम इसको चैप्टर 13 में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये थोरेसिक रीजन को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करता है, और लंग्स को कवर करने वाली एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी और ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती। इसके अलावा तीसरा जो करैक्टर है वो कहते हैं इनके अंदर जो लोअर जा है वो एक लार्ज बोन से मिलकर बना हुआ होता है और सकल के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट होता है, जुड़ा हुआ होता है। प्लस इनके अंदर एयर, एक्सटर्नल एयर पाया जाता है, और इस एक्सटर्नल एयर को हम पिन्ना का भी नाम देते हैं। और इस एक्सटर्नल एयर के अंदर जो इनर एयर होती है, अगर हम इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर के अंदर 3 चेन ऑफ बोन्स मौजूद होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये बोन्स आप पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैलस, इनकस और स्टेपस ये बोन्स होती हैं। पांचवा जो करैक्टर है मैमल्स का कि इनके पास टीथ पाए जाते हैं, और ये टीथ 2 किस्म के होते हैं। एक को हम डेसिडियस टीथ का नाम देते हैं, इनको मिल्क टीथ का भी नाम दिया जाता है, और दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। डेसिडियस टीथ मतलब दूध के दांत भी हम इनको कहते हैं। जब शुरू में बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसके अंदर जो पहले दांत पैदा होते हैं उनको हम डेसिडियस या मिल्क टीथ का नाम देते हैं, और 8-10 साल के बाद जो है ना ये दांत ऐसा ऐसा गिर के इनकी जगह पर नए दांत पैदा होते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ का नाम देते हैं।
हार्ट की बात करें तो 4 चैम्बर हार्ट होता है और इसके अलावा इनके अंदर एक आर्क एओर्टिक आर्क पाई जाती है। आप इसको एक तरह की एओर्टा से निकलने वाली ब्रांच भी कह सकते हैं। खून की नाली की ब्रांच होती है जो कि ट्रेकिया या लंग्स की तरफ जो है ना ब्लड को लेकर जाती है। जबकि बर्ड्स के अंदर वो कहते हैं ये एओर्टिक आर्क लेफ़्ट नहीं बल्कि राइट साइड पर मौजूद होती है। मैमल्स के अंदर ये लेफ़्ट साइड पर पाई जाती है और बर्ड्स के अंदर ये राइट साइड पर पाई जाती है। इसके अलावा मैमल्स भी वार्म ब्लडेड हैं यानी होम्योथर्मिक हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। मैमल्स के पास रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। नंबर 9 में लास्ट वो कहते हैं इनके पास वेल डिवेल्प वॉइस ऑपरेटस पाया जाता है जिसको हम लेरिंक्स और एपिग्लॉटिस वगैरह का नाम देते हैं, जो कि वॉइस प्रोडक्शन के मैमल मैकेनिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा नंबर 10 में जो है ना मैमल्स के बारे में कहते हैं कि ये वीवी पैरस हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वन की पैदाइश करते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम वीवी पैरस का नाम देते हैं। जबकि पीछे हमने रेप्टाइल्स में भी पढ़ा था और बर्ड्स में भी पढ़ा था कि वो यंग वन की नहीं बल्कि वो एग्स को ले करते हैं, तो उनको ओवी पैरस एग लेइंग एनिमल्स का नाम देते हैं और इनको वेवी पैरस यानी ये यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 11 में लास्ट में वो कहते हैं कि जब यंग वन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो मैमल्स के तमाम मैमल्स की खूबी होती है कि उनके ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको मेमरी ग्लैंड्स का नाम देते हैं, जो कि मदर के अंदर यानी फीमेल मदर जब यंग वन को प्रोड्यूस करती है तो अपने मेमरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले मिल्क की मदद से उस यंग वन को नरिश करती है, उसकी ग्रोथ करती है, उसकी फीडिंग करती है मिल्क की मदद से। इसको 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 भी मैमल्स की एक सबसे बड़ी खूबी का नाम दिया जाता है कि यानी बाकी एनिमल्स के अंदर इस तरह से नहीं पाया जाता। यहाँ तक हमने मैमल्स के करैक्टर डिस्कस कर लिए हैं। आगे इनकी क्लासिफिकेशन है, मैमल्स को आगे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और वो फिर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।